गुड मॉर्निंग एवरीवन। केमिकल काइनेटिक्स की हम एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ा था। टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो कल आपने रेट फाइंड आउट करना सीख लिया था। रेट इक्वल्स टू के, ए का जितना भी ऑर्डर है एक्स और बी का जितना भी ऑर्डर है। ठीक है, नॉर्मल के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं रेट अपॉन ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। और आपको पता है कि रेट किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा था ना कल। तो यहाँ पे 1 अपॉन कंसंट्रेशन का ऑल्ट वाइज हो जाएगा। ठीक है, फिर है इंटीग्रेटेड रेट। इस चैप्टर में ध्यान रखना, मतलब जो फॉर्मूलाज आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं ना, वो फॉर्मूलाज आपके आगे लगेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना। ये इसका यूनिट निकाल के दिखाइए हमने रेट कांस्टेंट के, तो समझ में आ गई ना ओवरऑल। फिर है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। फर्स्ट है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट की पावर होगी या कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी? जीरो होगी। तो रेट बराबर माइनस डी आर अपॉन में डी टी। ये आपके पास में ग्राफ बना दिया जीरो के लिए। कंसिडर द रिएक्शन आर, चेंज हो रहा है आपका पी में, रिएक्टेंट चेंज इनटू पी। तो रिएक्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? रेट इक्वल्स टू माइनस डी आर अपॉन में डी टी। ठीक है, और आर यहाँ पे क्या रहेगा? आपका जीरो रहेगा। ठीक है, यही सेम यहाँ पे आपने आर की वैल्यू क्या रख ली? 1 रख ली। तो नॉर्मल वैल्यू क्या निकली आपकी? डी आर बराबर माइनस के डी टी, ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आप बोथ साइड का इंटीग्रेट आप कर देते हैं, ठीक है, तो क्या रहेगा? आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस में 1, वेयर सॉरी 1 कह रहा हूँ, आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एट टी इक्वल्स टू जीरो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल्स टू आर जीरो, वेयर आर जीरो इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन आर जीरो इक्वल्स टू माइनस के इंटू जीरो प्लस में आई। तो आर जीरो इक्वल्स टू क्या? आई सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन द इक्वेशन। तो आर बराबर माइनस के टी प्लस आर जीरो। ये पूरा आपको स्लोप बना के दिखा दिया। कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट ये जीरो से जा रहा है। ठीक है, नीचे की साइड को मूव कर रहे हैं, टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है। तो के बराबर आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी। एग्जाम्पल दी डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस अमोनिया ऑन ए हॉट प्लेटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर। ये आपके पास एग्जाम्पल इसमें शो करके आपको दिखा दिया। तो NH3 चेंज होता है जब आप अमोनिया किससे बनता है? N2 और H2 से। ठीक है, प्रोपोर्शन N2 कितना होता है? 1:3 होता है। ठीक है, प्रेजेंस किसकी रहती है? पीटी कैटलिस्ट के लिए है। तो रेट इक्वल्स टू के, NH3 का कितना है? 0। तो रेट इक्वल्स टू के। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। यहाँ पे आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका पूरा हो गया। केवल वहाँ पे आर की वैल्यू हम कितने लेके चल रहे थे? हम जीरो लेके चले थे। वो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आर, ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द आर बराबर माइनस डी आर अपॉन में डी। और यहाँ पे आर बराबर के आर। यहाँ पे जो स्लोप आपको बनाया हुआ है, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज एग्जिबिट एक्सपोनेंशियल डिके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे की साइड को कैसे कर्व जा रहा है। तो आर रिएक्टेंट चेंज हो रहा है आपका प्रोडक्ट में। तो रेट बराबर माइनस डी आर अपॉन में डी टी इक्वल्स टू के आर। माइनस डी आर अपॉन में आर बराबर माइनस के डी टी। यहाँ से फॉर्मूला निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग दिस रिएक्शन। देखो बेटे ये सारा मैथमेटिकल हो रहा है, तो मैथमेटिकल आप बहुत ईजिली आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ना भी समझाऊं, केवल इसमें केमिस्ट्री बताऊँ, तब भी आप इसे इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए माइनस वो इन आर बराबर माइनस के टी प्लस आई। अगेन आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड इजीली व्हेन टी इक्वल्स टू 0, आर इक्वल्स टू आर जीरो, वेयर आर जीरो इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देयरफॉर इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, आप इक्वेशन को लिख लेंगे आर नॉट किसके इक्वल होगा? आई के। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू आप निकाल लेंगे, रीअरेंजिंग द इक्वेशन एट T1 के लिए, T2 के लिए, फिर R1 R2 की सब्स्टिट्यूटिंग रिएक्शन आप निकाल लेंगे।
ठीक है। और फाइनली आपका स्लोप कैसा आएगा, ये आप इस स्लोप का ध्यान रखेंगे, ठीक है। कंपेयर जब आप करोगे, ठीक है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है पहले भी, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी बात है, बाद में फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो ये रिएक्शन आप लिख लेंगे। तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि सारा मैथमेटिकली हो रहा है, तो ये सब तो आप पढ़ लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर शुरू करते हैं हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। पहले इनिशियल जो उसकी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है उसका क्या होगा, रिड्यूस 1/2 हो जाएगा ना, इसीलिए रिप्रेजेंटेड टी हाफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय इक्वेशन टी बराबर आर नॉट माइनस आर अपन में टी बराबर टी हाफ है, आर बराबर हाफ आर जीरो है, वैल्यूज रख देंगे, नॉर्मल अपना मैथमेटिकल ऑर्डर चलेंगे। फिर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी सेम होगा, ठीक है, सेम प्रोसीजर आपका चल रहा है, ये आपका हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। फिर शुरू करेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर नहीं है लेकिन जो कंडीशन आपको दी जाएंगे इसमें फर्स्ट ऑर्डर शो करता है या होता है। ये आपको रिएक्शन दी है क्या, इथाइल एसीटेट की वाटर के साथ रिएक्शन करिए, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनता है, क्या एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, इसका अपोजिट चलता है ना। जब आपका एस्टरिफिकेशन आप पढ़ते हैं तो उसमें एस्टर बनते हैं, एस्टर बनाने के लिए एक एसिड लेते हैं, एक अल्कोहल लेते हैं, और जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, कोई भी एस्टर बनता है। यहाँ पे बोल्टा किया हुआ है कि एस्टर का हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम आपको एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बना, तो रेट बराबर के वो इथाइल एसीटेट प्लस वाटर। The concentration of water does not get altered much during the course of the reaction, so in the rate reaction in the form H2 can be taken as constant. तो rate equals to K CH3COO C2H5 ethyl acetate, where Kn equals to K H2O, कैन शुगर और ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है। कैन शुगर क्या होती है आपकी, चीनी होती है, कैन शुगर आपकी क्या होती है, शुगर कैन C12H22 वगैरह C12H22O11 शुगर भी बोलते हैं क्या। ग्लूकोज है C6H12O6 और फ्रक्टोज C6H12O6। रेट इक्वल्स टू के C12H22O11, सेम बात आ गई, ये हो रहा है। फिर आप स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ, ठीक है। इसने कहा फर्स्ट केस में इन गैसेस फेज रिएक्शन वी प्रेफर टू मेजर द प्रेशर ऑफ द गैस और वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन ऑफ द टाइप A इक्वल्स टू B+C, गैस फेज है तो यहाँ पे नॉर्मल गैस आपको देंगे। इसने कहा टोटल प्रेशर, आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ा है, डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू क्या होता है, PA प्लस B प्लस PC प्लस PD, कुछ भी हो सकता है। PA PB PCR पार्शियल प्रेशर ऑफ द ABC रेस्पेक्टिवली इफ X atom be the decrease in the pressure of A at time t at 1 mole each of B and C is being formed. The increase in pressure of B and C also be X atm each. A चेंज हो रहा है B और C में at t equals to 0 P1, इधर दोनों के लिए 0 रहेगा। जब आप t के लिए वैल्यू लेके चल रहे हो तो P माइनस एक्स हो जाएगा, दोनों के लिए वैल्यू क्या होगी, x होगी। आप नॉर्मल वैल्यू लिखेंगे वेयर P इज द इनिशियल प्रेशर एट टाइम 0, तो पी टी बराबर पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर पी आई प्लस में एक्स, ठीक है। एक्स बराबर पी टी माइनस पी आई, तो पी ए बराबर पी आई माइनस एक्स बराबर पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई, तो इक्वल्स टू 2 PI माइनस पी टी। तो नॉर्मल शो चल रहा है, तो वैल्यूज़ आपको पहले ही बता दिया, आपको केवल रखनी है और आपको मैथमेटिकली वैसे सॉल्व करना है। ये रिएक्शन आपने पहले पढ़ ली पीछे, ठीक है, तो वैल्यूज़ रख दी, वैल्यूज़ रखने के बाद आपके पास ओवरऑल वैल्यू आ गई, ठीक है। थर्ड चैप्टर में बात करी थी ऐसे कुछ फॉर्मूलाज की फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि ए सबस्ट्रेट है, बी आपका सॉलिड है सबस्ट्रेट है, और सी आपका गैस फॉर्म है। गिवन डेटा क्या दे रहा है, टाइम 0 है, प्रेशर ऑफ गैस 0 है, टाइम t है, प्रेशर P1 है और इनफाइनाइट है, तो आपका प्रेशर भी इनफाइनाइट है। इफ़ वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ K फॉर K और वेरीफाई दैट इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन वी विल यूज टू एक्सप्रेशन फॉर K। तो इन A अपॉन में A माइनस एक्स बराबर KT, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ A और AX A माइनस एक्स, बट वी कैन फाइंड द अबाउट रेशियो बाय रिलेटिंग द गिवन डाटा विद कंसंट्रेशन वैल्यूज फॉर गैसेज P प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स A B और C में T बराबर 0 A 0 0, वही T बराबर T तो A माइनस एक्स दोनों के लिए x, और T बराबर इनफाइनाइट तो इसके लिए 0 दोनों के लिए ये रहेगा।
नाउ वी कैन राइट, तो नॉर्मल फिर आप दोबारा ये मैथमेटिकली डाटा आप लिखेंगे और आप इसे सॉल्व करते जाएंगे। फिर आपके पास ऐसे केस 2 होगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या चलता है, प्रैक्टिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। इनिशियल रेट डाटा, वो डेटा मेथड है। वी टेक डिफरेंट सेट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एंड मेजर द इनिशियल रेट, देन बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट कांस्टेंट एंड वेरिंग द ऑर्डर वन वी कैन स्टडी द इफेक्ट ऑन द रेट एंड हैंस फाइंड आउट द ऑर्डर। फिर आपका लॉगरिथमिक डाटा मेथड, फॉर एनी ऑर्डर बी इट फंक्शन फ्रैक्शनल और इंटीग्रल, if we plot log rate versus log concentration graph, it will always be a straight line for a reaction of the type ए चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, तो रेट आर बराबर के ए के पावर एन, लॉग आर बराबर लॉग के प्लस एन लॉग ए। लॉग आप पे निकालना आते हैं, पहले आप पे पूरा इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। तो वही इसमें आपको शो करके दिया है। तो बेटे केवल इतना काम कर लेना आज के लिए। मोस्टली काम में क्या करना है आपको, मैथमेटिकली आपको डेटा आपको दिया हुआ है, जो कल मैंने वीडियो पढ़ाई थी उस वीडियो को दोबारा ध्यान से देख के जो आपने फार्मूलाज पढ़े थे उन फार्मूलाज को आज आपने यूज़ करना है। और जो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो आपके फार्मूलाज आए हैं उन फार्मूलाज को याद करो, क्योंकि हर जगह वही फार्मूलाज लग के केवल वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। डाल्टन्स लॉ लग रहा है वहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।